In last lecture we discussed the ring structure of ग्लूकोज। रिंग स्ट्रक्चर में हमने डिस्कस किए थे कि ओपन चेन की लिमिटेशंस क्या होती है, उसके बाद रिंग स्ट्रक्चर जो है सारे फैक्ट को एक्सप्लेन कर पा रही थी। उसके बाद हमने देखा कि रिंग स्ट्रक्चर जो है उसका साइज़ क्या है ग्लूकोज की। नेक्स्ट है प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा डी ग्लूकोज। प्रोजेक्शन फार्मूला मीन्स एक्चुअल में हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अब हर जगह या जहीं पे भी केमिकल रिएक्शन वगैरह दिखानी है तो हम इस स्ट्रक्चर से तो डिनोट नहीं कर सकते हैं। तो एक्चुअल में इसकी प्रोजेक्शन है वो क्या होती है, कौन सी होती है, साइंटिस्ट हॉरत ने दी थी, जिसे हम हॉरत प्रोजेक्शन फार्मूला भी बोलते हैं। उन्होंने क्या किया था कि जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं पायरेन एंड फ्यूरान, जैसे 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो होता है पायरेन, तो जो 6 मेंबर्ड कार्बोहाइड्रेट्स या फिर मोनोसेकेराइड्स है उनकी स्ट्रक्चर को इसके पायरेन से रिलेट किया है। और जहाँ पे 5 मेंबर्ड अगर पॉसिबल है कार्बोहाइड्रेट्स तो उसे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड फ्यूरान से रिलेट किया है। तो इसलिए जो आपकी स्ट्रक्चर है ग्लूकोज की वो कैसी है, 6 मेंबर्ड है। 6 मेंबर्ड है तो हॉर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम कैसे दिखाएंगे इसको। इस केस में सबसे पहले आप 6 मेंबर्ड की रिंग बना लीजिए। सिंपल हॉर्थ ने ये कहा था सिंपल फ्लैट 6 मेंबर्ड रिंग। सिंपल फ्लैट 6 मेंबर्ड रिंग बनाना है और ऑक्सीजन को हमें क्या दिखाना है, अबव एंड इस तरह से राइट साइड। और यहाँ पे जो एक साइड हम क्या दिखाएंगे, हल्का बोल्ट दिखाएंगे। इसका मतलब ये वाली साइड जो है बोल्ट दिखा रही हूँ वो टुवार्ड्स ऑब्जर्वर होगी। क्लियर है। और यहाँ पे नंबरिंग हमेशा हम ऑक्सीजन के इस वाले कार्बन से करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड ये वाला 5th कार्बन। और यहाँ पे अब अगर देखो ये फर्स्ट कार्बन है, कंपैरिजन करो, अगर हम अल्फ़ा की बना रहे हैं तो ये फर्स्ट कार्बन, यहाँ ये फर्स्ट कार्बन, ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। और फर्दर ये ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा हुआ है, 5th कार्बन से। तो ये ऑक्सीजन किससे जुड़ा हुआ है, 5th कार्बन से यहाँ पे, ठीक है। अब फर्स्ट पे हमें क्या दिखाना है, जब सब्स्टिट्यूएंट दिखाने हैं अदर, फर्स्ट आगे किससे जुड़ा हुआ है, इधर 2nd कार्बन से, ठीक है। लेकिन फर्स्ट पे और ग्रुप क्या लगे हुए हैं, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सी। यहाँ इस केस में हमें क्या करना है कि जो राइट साइड है वो हमें डाउन दिखाने हैं और जो लेफ़्ट साइड है वो हमें इस रिंग से ऊपर की साइड दिखाने हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पे हाइड्रोक्सी नीचे एंड हाइड्रोजन ऊपर, ठीक है। अब सेकंड पे जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, हाइड्रोक्सी क्या है, यहाँ पे भी राइट साइड, तो हाइड्रोक्सी नीचे हाइड्रोजन ऊपर, क्लियर है। थर्ड पे हाइड्रोक्सी है वो लेफ़्ट साइड हो गया, लेफ़्ट साइड, तो हाइड्रोक्सी को हम अप दिखाएंगे। और यहाँ पे हाइड्रोजन राइट साइड है तो हाइड्रोजन को डाउन में दिखाएंगे। फोर्थ पे हाइड्रोक्सी राइट साइड है तो फिर से हाइड्रोक्सी को डाउन एंड हाइड्रोजन लेफ़्ट साइड है तो हाइड्रोजन को अप। 5th पे क्या लगा हुआ है, 5th पे एक तो ऑक्सीजन, ठीक है, अटैच्ड है, एक हाइड्रोजन और CH2। इस D सीरीज में हम हमेशा CH2OH को अप दिखाएंगे और यहाँ 5th पे हाइड्रोजन को डाउन दिखाएंगे। 5th पे अब ये 5th कार्बन था तो ये फर्दर आगे यहाँ पे क्या है, 6th का, ठीक है। 5 कार्बन तो रिंग में है और एक ये रिंग से बाहर, लेकिन जब हम कार्बन की चेन काउंट करेंगे 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th तो वो यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है वो किसकी है, अल्फ़ा डी ग्लूकोज का हॉरथ प्रोजेक्शन फॉर्मूला, क्लियर है। इसी तरह अगर आप बीटा डी ग्लूकोज का बनाना चाहो तो बीटा डी ग्लूकोज का कैसे बनाओगे, सिमिलर, पहले हॉर्थ ने क्या कहा था कि 6 मेंबर्ड का फ्लैटन हेक्सागन बना लो, नॉर्मल हेक्सागन में, और नंबरिंग दो, ये 1st कार्बन, ये 2nd, यहाँ पे ये 3rd कार्बन, ये 4th कार्बन और ये यहाँ पे 5th कार्बन। अब फर्स्ट पे जहाँ पे है बीटा का देखो कंपेयर करो,
बीटा में फर्स्ट कार्बन पे हाइड्रोजन है, वो राइट साइड हमें हमेशा जब हॉर्थ प्रोजेक्शन दिखाते हैं तो जो ओपन चेन या हमने ओपन का जो साइक्लिक एसिटल बनाया था उसमें जो भी राइट साइड है यहाँ पे वो हमें क्या दिखानेंगे इस जो हेक्सागन में डाउन साइड पे। तो यहाँ पे क्या है, इसमें हाइड्रोजन राइट साइड है तो हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोक्सी एप, बाकी जो है वो सेम है। सेकंड पे हाइड्रोक्सी डाउन एंड हाइड्रोजन अप, थर्ड पे हाइड्रोजन थर्ड पे देखो हाइड्रोजन है वो राइट साइड है तो डाउन हाइड्रोक्सी एप, फोर्थ पे हाइड्रोक्सी यहाँ पे एंड हाइड्रोजन एप, फिफ्थ पे हाइड्रोजन डाउन एंड CH2OH ग्रुप 6 कार्बन है ये अबव। तो ये हो गया बीटा डी ग्लूकोज का हॉर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। क्लियर है। तो इस केस में आपने ये देखा कि हमें यहाँ पे भी जो इस हेक्सागन की बोल्ड साइड है वो टुवार्ड्स ऑब्जर्वर है, यानी कि नियर है, ऑब्जर्वर की आई के नियर साइड है। तो हमें हॉर्थ प्रोजेक्शन है, एक्चुअल में जो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये अल्फ़ा है और ये बीटा है। अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कार्बन जिसे हम क्या बोल रहे थे एनोमेरिक कार्बन है ये, और इस केस में स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। अल्फ़ा के केस में हाइड्रोक्सी डाउन है और हाइड्रोजन अप है, जबकि बीटा के केस में हाइड्रोजन डाउन है और हाइड्रोक्सी है वो अप है। बाकी जितने सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सब पे क्या है सेम पोजीशन है, अप और डाउन हाइड्रोक्सी एंड अदर ग्रुप्स की हाइड्रोजन की। ठीक है, अब इसको ग्लूकोज की 6 मेंबर किस जैसे स्ट्रक्चर है, पायरेन जैसी, तो इसलिए इसकी बोल देते हैं अल्फ़ा डी ग्लूकोपायरानोस और ये हो जाएगा बीटा डी ग्लूकोपायरानोस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो इस केस में क्या है पायरेन से रिलेटेड है तो इसे बोल देते हैं अल्फ़ा डी ग्लूकोपायरानोस और ये हो जाएगा बीटा डी ग्लूकोपायरानोस। पायरानोस जस्ट ये दिखाता है, रिलेट करता है कि पायरेन जैसे 6 मेंबर्ड स्ट्रक्चर जिसमें ऑक्सीजन है वो यहाँ राइट साइड में अबव में इंसर्टेड होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कन्फर्मेशन ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा डी ग्लूकोज, यानी कि एक्चुअल में कन्फर्मेशंस कैसी होती है, जैसे कि आपने स्टीरियोकेमिस्ट्री में पढ़ा है होगा कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। तो कन्फर्मेशन में नॉर्मली ये देखा गया एक्सरे स्टडीज से कि ग्लूकोज, पायरानोस एंड अल्फ़ा एंड बीटा दोनों ही चेयर कन्फर्मेशन में सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। जैसे 6 मेंबर्ड की रिंग में हमने सारी स्ट्रक्चर पॉसिबल देखी थी साइक्लोहेक्सेन के केस में कि वहाँ पे चेयर कन्फर्मेशन, बोट कन्फर्मेशन, हाफ चेयर, ट्विस्ट बोट, ये सब, और उन सब में भी हमने वहाँ देखा कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सी है, चेयर कन्फर्मेशन। तो ग्लूकोज भी क्या होता है कि चेयर कन्फर्मेशन में एग्जिस्ट करता है एक्चुअल। तो चेयर कन्फर्मेशन में अगर हमें सब्स्टिट्यूएंट दिखाने, जैसे सिंपल 6 मेंबर की चेयर कन्फर्मेशन, ऑक्सीजन यहाँ इसके जस्ट साथ में फर्स्ट, सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अगर हम बॉन्ड दिखाते हैं यहाँ पे इस केस में तो हमेशा चेयर कन्फर्मेशन में हम बॉन्ड अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन दिखाते हैं, या फिर बोल सकते हो जो इन प्लेन होंगे वो इक्वेटोरियल, और जो अबव द प्लेन या फिर बिलो द प्लेन होते हैं इस रिंग के वो कौन से होंगे, एक्सियल। तो यहाँ पे हाइड्रोजन एक बॉन्ड आप इक्वेटोरियल, यहाँ पे एक्सियल, क्लियर है, और दूसरा यहाँ पे एक्सियल एंड दिस केस में इक्वेटोरियल, यहाँ पे बॉन्ड इक्वेटोरियल एक्सियल, इक्वेटोरियल बॉन्ड एक्सियल। अब हमें सब्स्टिट्यूएंट का जस्ट बॉन्ड बना रही हूँ, हमें ये देखना है कि यहाँ पे ग्रुप कौन सा आएगा और किस तरह से आएगा, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। क्लियर है। अब आप कंपेयर करो ग्लूकोज में जहाँ पे अल्फ़ा फॉर्म दिखानी थी, अल्फ़ा में अगर हम देखें इसी में तरह यहाँ पे भी दिखाना है कि जो राइट साइड है वो हमें डाउन दिखाने हैं, जो लेफ़्ट साइड है वो हमें रिंग से अप की साइड दिखाने हैं। तो अब आपका इस पोजीशन पे अल्फ़ा में हाइड्रोक्सी है वो राइट साइड है तो हाइड्रोक्सी डाउन और हाइड्रोजन अप पे। क्लियर है। सेकंड पे क्या है, हाइड्रोक्सी है वो डाउन, हाइड्रोजन अप। सेकंड पे हाइड्रोक्सी यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ पे। ठीक है। एंड थर्ड पे
पोजीशन पे हाइड्रोक्सी अप हाइड्रोजन डाउन, थर्ड पे हाइड्रोक्सी अप हाइड्रोजन डाउन, फोर्थ पे हाइड्रोक्सी डाउन हाइड्रोजन अप, हाइड्रोक्सी एंड हाइड्रोजन। नाउ फिफ्थ पे हाइड्रोजन डाउन और CH2OH ग्रुप अबव, देन CH2OH एंड हाइड्रोक्सी। तो चेयर कन्फर्मेशन है अल्फ़ा डी ग्लूकोपायरानोज की, वो ये कन्फर्मेशन होती है। सिमिलरली अगर आपको बीटा की दिखानी है तो बीटा में जस्ट क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ इस एनोमेरिक कार्बन पे डिफ़र होता है। एनोमेरिक कार्बन पे हाइड्रोक्सी क्या हो जाएगा अब यहाँ पे अप और हाइड्रोजन क्या होगा डाउन, बाकी सेम एज इट इज़ स्ट्रक्चर हो जाएगी। यहाँ पे हाइड्रोक्सी जैसी अल्फ़ा में बनाई थी उसी तरीके से OH, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे OH, यहाँ पे हाइड्रोजन एंड यहाँ पे CH2OH6 वाला कार्बन एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा हाइड्रोजन। क्लियर है? तो ये है बीटा डी ग्लूकोपायरानोज कन्फर्मेशन। अब हमें ये देखना है कि चेयर कन्फर्मेशन अल्फ़ा और बीटा दोनों है, तो दोनों की चेयर कन्फर्मेशन स्टेबल है 6 मेंबर जितनी भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन इन दोनों की चेयर में कौन सी ज़्यादा स्टेबल है। अब आप ये देखो, अगर हम अल्फ़ा का कंसिडर करें तो इक्विटोरियल, ये कौन सा इक्विटोरियल बॉन्ड, ये एक्सियल, दिस वन एक्सियल, दिस वन इक्विटोरियल, यहाँ पे इक्विटोरियल एक्सियल, ये बॉन्ड है वो इक्विटोरियल है, ये एक्सियल है और यहाँ पे ये इक्विटोरियल है, ये एक्सियल बॉन्ड है। सिमिलरली यहाँ पे इक्विटोरियल और एक्सियल यानी कि जो रिंग की प्लेन में है उन बॉन्ड को हम इक्विटोरियल बोलेंगे, जो रिंग ऐसे है इनके प्लेन में, और जो इनके अबाउ द प्लेन या फिर बिलो द प्लेन है उनको हम एक्सियल। तो ये रिंग की प्लेन में इक्विटोरियल, ये बिलो द रिंग है एक्सियल बॉन्ड, ये अबाउ द रिंग हो गया बिल्कुल अब, तो ये हो जाएगा एक्सियल, ये इक्विटोरियल रिंग के प्लेन में है और ये बिलो द रिंग है एक्सियल, यहाँ पे ये इक्विटोरियल हो जाएगा, ये अबाउ द रिंग एक्सियल, ये इक्विटोरियल एंड ये एक्सियल। जहाँ पे आपने चेयर कन्फर्मेशन रीड की थी वहाँ पे हमने देखा था कि अगर इक्विटोरियल पोजीशन पे बल्की ग्रुप है तो रिंग क्या होती है ऑलमोस्ट स्टेबल, अगर एक्सियल पोजीशन पे बल्की ग्रुप है तो वहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस होती है और स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से रिंग में अनस्टेबिलिटी आ जाती है। तो अल्फ़ा के केस में आप देखो मोस्टली कार्बन पे हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सी ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो बल्की ग्रुप है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो हाइड्रोक्सी क्या है, तो जितने भी हाइड्रोक्सी ग्रुप बल्की ग्रुप है, हाइड्रोक्सी यहाँ पे भी इक्विटोरियल, यहाँ पे इक्विटोरियल, सब पोजीशन पे ऑलमोस्ट इक्विटोरियल है, सिर्फ और सिर्फ इस फर्स्ट पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप बल्की ग्रुप है वो एक्सियल पे है, ठीक है। जबकि इस केस में बीटा आइसोमर में देखो आप सारे के सारे बल्की ग्रुप है, यहाँ वाला भी इक्विटोरियल पे आ गया, तो यहाँ पे जितने भी बल्की ग्रुप है सारे के सारे किसमें इक्विटोरियल पे, बल्कि अल्फ़ा आइसोमर जो है इसमें एक हाइड्रोक्सी बल्की ग्रुप है जो एक्सियल पे है, जिसकी वजह से यहाँ पे बल्की ग्रुप एक्सियल पे है तो क्राउडिंग ज़्यादा है, ये थोड़ी अनस्टेबल है एज़ कम्पेयर टू दिस बीटा। तो बीटा ग्लूकोपायरानोज है वो, उसकी चेयर कन्फर्मेशन है वो मोर स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू अल्फ़ा डी ग्लूकोपायरानोज। तो इसलिए ग्लूकोपायरानोज बीटा कन्फर्मेशन जो है आपकी बीटा ग्लूकोज वो प्रीडोमिनेट फॉर्म होती है इन ऑर्डिनरी ग्लूकोज। क्लियर है? नेक्स्ट है रिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्रक्टोज। फ्रक्टोज की रिंग स्ट्रक्चर में जैसे हमने ये देखा कि ग्लूकोज की ओपन चेन की क्या लिमिटेशंस थी, उसी तरह फ्रक्टोज की ओपन चेन है वो भी सारे फैक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। जैसे फ्रक्टोज में कीटोनिक लिमिटेशन सारी वही है जो ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर की थी। अब फ्रक्टोज में भी कार्बोनिल ग्रुप है वो कौन सा है, कीटोनिक ग्रुप है। तो फ्रक्टोज में कार्बोनिल ग्रुप, जितने भी कार्बोनिल ग्रुप के साथ रिएक्शन जैसे सोडियम सल्फाइड के साथ, स्किप्स रिएजेंट्स के साथ, हम जैसे हमने ग्लूकोज में डिस्कस किया था उसी तरह फ्रक्टोज में कीटोनिक ग्रुप होते हुए भी वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन जो होती है कार्बोनिल ग्रुप की वो शो नहीं कर रहा था। सेकंड इसके कि जैसे ग्लूकोज दो आइसोमर में एग्जिस्ट करता है अल्फ़ा एंड बीटा, इसी तरह फ्रक्टोज भी अल्फ़ा एंड बीटा दो आइसोमर्स में एग्जिस्ट करता है, लेकिन ओपन चेन स्ट्रक्चर है फ्रक्टोज की वो उसके एग्जिस्टेंस ऑफ टू आइसोमर ऑफ फ्रक्टोज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था।
एंड थर्ड लिमिटेशंस कि फ्रक्टोज़ के अंदर आपके जो आइसोमर्स हैं मिथेनॉल के साथ फ्रक्टोज़ रिएक्ट करके और 2 आइसोमर बनाता है, जैसे मिथाइल फ्रक्टोसाइड्स ग्लूकोज़ के केस से कंपेयर करें तो ग्लूकोज़ में हमने देखा था कि मिथेनॉल के साथ रिएक्ट करके ग्लूकोज़ क्या बनाता है, मिथाइल अल्फ़ा ग्लूकोसाइड्स एंड मिथाइल बीटा ग्लूकोसाइड्स 2 आइसोमर बना रहा था जो ग्लूकोज़ की ओपन चेन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। इसी तरह फ्रक्टोज़ को भी जब हम मिथेनॉल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वहाँ पे भी 2 आइसोमेरिक मिथाइल फ्रक्टोसाइड बनते हैं जो फ्रक्टोज़ की ओपन चेन स्ट्रक्चर है एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। इसका मतलब ओपन चेन स्ट्रक्चर की बजाय यहाँ पे भी साइंटिस्ट ऑलेंस ने सजेस्ट किया कि फ्रक्टोज़ के अंदर ओपन चेन ना होके साइक्लिक फॉर्म में है। यहाँ पे भी जो कार्बोनिल ग्रुप है कीटोनिक ग्रुप वो क्या होता है, टाई अप हो जाता है किसी एक हाइड्रोक्सी के साथ। अगर हम फ्रक्टोज़ की कंप्लीट स्ट्रक्चर देखें तो किस तरह होती है, नॉर्मल ओपन चेन अगर हम देखें CH2 सेकंड पे यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप होता है, थर्ड कार्बन, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स कार्बन पे CH2OH। और बाकी अगर हम दिखाएं तो यहाँ पे हाइड्रोक्सी, यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोजन एंड यहाँ हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सी। ओपन चेन स्ट्रक्चर है वो फ्रक्टोज़ की ये वाली थी। अब यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप है वो टाई अप होगा किसी एक हाइड्रोक्सी के साथ। अगर हम नंबरिंग दें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ठीक है। अब हम पहले भी देख चुके हैं कि रिंग मेंबर स्टेबल होने चाहिए, तो अगर वो फर्स्ट के साथ ये वाला कार्बोनिल सेकंड वाला इसके साथ करता है तो 3 मेंबर बनती है, इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। इसके साथ करता है तो 4 मेंबर की बनती है, इसको भी डिस्कार्ड कर देंगे। 3 मेंबर और 4 मेंबर की डिस्कार्ड क्यों कर रहे हैं, ड्यू टू अनस्टेबिलिटी ऑफ रिंग। फिफ्थ मेंबर के साथ करेंगे C5 के साथ तो कैसी बनेगी, 5 मेंबर्ड, और सिक्स्थ के साथ करेंगे तो 6 मेंबर्ड। तो एक्चुअल में जैसे ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर हमने रिंग साइज़ निकाला था, उसी तरह फ्रक्टोज़ का भी रिंग साइज़ निकाला गया कि सबसे पहले उसके मिथाइल फ्रक्टोसाइड को एक्जॉस्टिव मिथाइलिन यानी कि डाईमिथाइल सल्फेट के साथ ट्रीट किया, फिर वहाँ पे HCl के साथ ट्रीट किया, वो ओपन चेन इक्विलिब्रियम में आया, फिर उसको नाइट्रिक एसिड के साथ ऑक्सीडाइज़ किया, नाइट्रिक एसिड के साथ ऑक्सीडाइज करके कीटो एसिड आया, कीटो एसिड में क्लीव होके क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो उन प्रोडक्ट को देखे यहाँ पे भी फ्रक्टोज़ की रिंग साइज़ भी पता लगा ली कि एक्चुअल में जो कार्बोनिल ग्रुप है ये किसके साथ टाई अप होता है, इस हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ। जब इस हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ टाई अप होता है यानी कि ये इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करता है और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH ग्रुप। तो किस तरह से टाई अप आप पॉसिबिलिटी देखो, अब इस कार्बन पे जहाँ पे टाई अप हुआ कीटोन है इस पे एक तो OH आएगा और एक CH2OH ग्रुप ऑलरेडी है, जबकि ग्लूकोज के केस में एल्डिहाइड था तो यहाँ पे क्या था, H और OH। अब यहाँ पे क्या आएगा, इस वाले कार्बन पे CH2OH एंड OH। तो अगर हम बनाएं साइक्लिक स्ट्रक्चर तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ CH2, ये वाला जो है वो किसके साथ कंबाइन हो रहा है, इस सेकंड वाले कार्बन पे, ठीक है। सेकंड वाले कार्बन पे अगर हम दिखाएं तो ऐसे दिखाएं। अब सेकंड वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा, एक तो ये CH2OH ग्रुप जो ऑलरेडी था और एक जो डबल बॉन्ड O था वो किस में कन्वर्ट हो गया, OH में। बाकी एज इट इज़ दिखाओ, यहाँ पे हाइड्रोक्सी था, हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोक्सी, यहाँ पे हाइड्रोजन एंड यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोक्सी। क्लियर है। अगर नंबरिंग दें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ के सिक्स्थ इंक्लूड हो गए। अब यहाँ पे नया स्टीरियो सेंटर जनरेट हो गया इस पे, जैसे ग्लूकोज के केस में तो फर्स्ट पोजीशन पे था कार्बोनिल ग्रुप तो फर्स्ट पे नया स्टीरियो सेंटर जनरेट हुआ। फ्रक्टोज के केस में सेकंड कार्बन पे कार्बोनिल ग्रुप कीटोनिक ग्रुप है तो यहाँ नया स्टीरियो सेंटर जनरेट हो गया। अब इस स्टीरियो सेंटर नया जनरेट हो सकता है हाइड्रोक्सी राइट साइड हो, या फिर ये भी हो सकता है ना कि हाइड्रोक्सी लेफ्ट साइड हो। अगर हाइड्रोक्सी लेफ्ट साइड हो तो स्ट्रक्चर है वो हम कैसे दिखाएंगे, 4,5CH2। यहाँ से अगर आप टाई अप दिखाते हो ऑक्सीजन के साथ
सेकंड वाले कार्बन का, तो यहाँ पे इस साइड क्या दिखाना पड़ेगा, CH2OH ग्रुप और यहाँ पे हाइड्रोक्सी। बाकी एज इट इज़ यहाँ पे हाइड्रोक्सी हाइड्रोजन हाइड्रोक्सी हाइड्रोजन एंड यहाँ पे हाइड्रोक्सी। क्लियर है। तो अब इस फ्रक्टोज के केस में अगर आप देखो तो हाइड्रोक्सी हमें जस्ट जिस कार्बन पे डिफ़र कर रहा है, अब फ्रक्टोज का एक ये आइसोमर है, एक ये आइसोमर है, डिफ़र किस में कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ इस कार्बन के। इस कार्बन पे हाइड्रोक्सी यहाँ पे तो क्या है, राइट साइड, लेकिन इस केस में हाइड्रोक्सी यहाँ पे क्या है, लेफ़्ट साइड। तो जस्ट इस कार्बन में हमें सिर्फ क्या देखना है, हाइड्रोक्सी। अगर हाइड्रोक्सी यहाँ पे राइट साइड है तो ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा फ्रक्टोज की फॉर्म। अगर हाइड्रोक्सी लेफ़्ट साइड है इस पे तो ये कौन सा हो जाएगा, बीटा। अब 6 मेंबर्ड है, पायरेन से हॉर्थ ने इसको कनेक्ट किया है, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा डी फ्रक्टोपायरानोज, फ्रक्टो एंड पायरानोज। क्लियर है। और ये क्या हो जाएगा, बीटा डी फ्रक्टोपायरानोज। तो इस केस में अगर आप बताओ, ये भी क्या है, एक तरह से एनोमर है। ग्लूकोज में एनोमेरिक कार्बन कौन सा था, C1, लेकिन यहाँ पे एनोमेरिक कार्बन कौन सा है इस चेन का, C2। फ्रक्टोज क्या है, C2 एनोमर्स है, एनोमेरिक कार्बन है वो C2 कार्बन है। अब हॉर्थ प्रोजेक्शन अगर हमें दिखानी है, हॉर्थ प्रोजेक्शन में कैसे दिखाना है, साइंटिस्ट हॉर्थ ने क्या था कि जो हमें 6 मेंबर दिखानी है हम यहाँ पे, वो किस फॉर्म में दिखाएंगे, 6 मेंबर्ड यानी कि साइक्लिक हेक्सेन। साइक्लिक हेक्सागन कैसे बनाना है आपको, ऐसे जैसे ग्लूकोज के केस में बनाया था। जो डाउन वाली साइड है इसको थोड़ा बोल्ड दिखा देंगे क्योंकि ये क्या है, टुवार्ड्स ऑब्जर्वर है और ऑब्जर्व के आई के नियर है। ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या दिखाना है, इस पे सब्स्टिट्यूएंट दिखाने हैं और यहाँ ऑक्सीजन के जो जस्ट साथ में कार्बन है यहाँ पे, क्लियर है, यहाँ पे कौन से वाला, ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड ये सेकंड वाला कार्बन है C2 यहाँ पे। ठीक है। इस C2 कार्बन पे जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, एक तो CH2OH है, एक हाइड्रोक्सी। अब हमें क्या, मैंने क्या बताया कि जो राइट साइड है वो हमें डाउन दिखाने, तो राइट साइड क्या है, यहाँ पे OH और यहाँ पे CH2OH है, वो क्या है, अबव। बाकी देखो नेक्स्ट इससे यहाँ पे हाइड्रोजन है वो राइट साइड, तो डाउन और हाइड्रोक्सी ऊपर इस वाले कार्बन पे। नेक्स्ट क्योंकि सेकंड के बाद चेन आगे चलते जाओ, सेकंड थर्ड फोर्थ, इस पे क्या हो जाएगा आपका, फोर्थ पे हाइड्रोक्सी राइट साइड है तो हाइड्रोक्सी यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ। इस वाले कार्बन पे यहाँ पे हाइड्रोक्सी राइट साइड तो हाइड्रोक्सी यहाँ एंड हाइड्रोजन यहाँ। और इस वाले पे क्या बचे, इस वाले पे तो दोनों ही हाइड्रोजन बचे हैं। तो ये हॉर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला है। हॉर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला किसका है, अल्फ़ा डी फ्रक्टोपायरानोज। इसी तरह अगर आपको बीटा डी फ्रक्टोपायरानोज का बनाना है तो रिंग बनाओ, सिंपल साइक्लिक हेक्सागन जैसा कि हॉर्थ ने सजेस्ट किया था। और ये जो बोल्ड साइड है यहाँ पे ये कैसी है, जो टुवार्ड्स ऑब्जर्वर है या नियर द आई ऑफ ऑब्जर्वर। यहाँ पे अगर हमें सब्स्टिट्यूएंट दिखाने हैं इस केस में तो ऑक्सीजन के, पहले तो जस्ट ऑक्सीजन किसके साथ कनेक्टेड है, यहाँ पे ऑक्सीजन बीटा वाला दिखाना है, ऑक्सीजन इस सेकंड कार्बन के साथ कनेक्टेड है C2 के साथ। ठीक है। और इधर दूसरी साइड ऑक्सीजन है वो इस वाले लास्ट C6 कार्बन के साथ अटैच्ड है। तो हमें इस सेकंड पे सब्स्टिट्यूएंट दिखाने हैं। सेकंड पे हम देखेंगे तो हाइड्रोक्सी क्या है, यहाँ पे हाइड्रोक्सी लेफ़्ट साइड, और लेफ़्ट साइड वाली हमेशा क्या दिखानी है, हेक्सागन के अप। और CH2OH राइट साइड है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2OH राइट साइड। इस कार्बन पे नेक्स्ट ये वाला चलेगा थर्ड। हाइड्रोजन क्या है यहाँ पे राइट साइड तो डाउन, हाइड्रोक्सी लेफ़्ट साइड है तो अप। इस वाले पे हाइड्रोक्सी राइट साइड तो डाउन, हाइड्रोजन अप। इस वाले कार्बन पे हाइड्रोक्सी राइट साइड तो डाउन एंड हाइड्रोजन अप। इस पे दोनों ही हाइड्रोजन है तो एक अप हो जाएगा, एक डाउन। तो ये दोनों क्या है, हॉर्थ प्रोजेक्शन। ये तो है अल्फ़ा डी फ्रक्टोपायरानोज का और ये हॉर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला है बीटा डी फ्रक्टोपायरानोज का। क्लियर है। इसी तरह आप कन्फर्मेशन भी दिखा सकते हो। अगर कन्फर्मेशन दिखानी है तो 6 मेंबर्ड
कन्फर्मेशन साइक्लिक, 6 मेंबर में हमेशा चेयर कन्फर्मेशन है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। चेयर कन्फर्मेशन हम कैसे बनाएंगे, अल्फ़ा से, अल्फ़ा का कंपैरिजन करो। अल्फ़ा में क्या था, यहाँ पे CH2OH ग्रुप था, यानी कि जो कार्बन ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली अटैच था, CH2OH ग्रुप अप था और OH डाउन था। तो यहाँ पे OH यहाँ दिखा दो एंड CH2OH अपर साइड दिखा दो, ठीक है। और सेकंड पोजीशन पे उससे नेक्स्ट वाले कार्बन पे चले तो हाइड्रोक्सी अप हाइड्रोजन डाउन, हाइड्रोक्सी अप एंड हाइड्रोजन डाउन। नेक्स्ट पे देखो, इससे नेक्स्ट वाले पे यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, अप और हाइड्रोक्सी डाउन। अगर इसमें दिखाएं तो हाइड्रोजन अप है और हाइड्रोक्सी इस पोजीशन पे। नेक्स्ट कार्बन पे हाइड्रोजन अप हाइड्रोक्सी डाउन, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन अप इस पोजीशन पे एंड हाइड्रोक्सी यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट पे क्या है, नेक्स्ट पे तो दोनों ही हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो किसी को भी आप यहाँ पे अप पे दिखा दो और एक को यहाँ पे डाउन पे दिखा दो, क्लियर है। अब बीटा वाले में जस्ट डिफरेंट क्या है, इस वाले कार्बन पे, इस वाले पे क्या है, हाइड्रोक्सी अप और CH2OH ग्रुप डाउन। बाकी सेम, यहाँ OH, यहाँ पे H, यहाँ OH, जैसे हमने H अल्फ़ा आइसोमर में है उसी तरह, और यहाँ पे क्या आ जाएगा OH, यहाँ OH, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। तो ये कन्फर्मेशन है अल्फ़ा डी फ्रक्टोपायरानोज एंड बीटा डी फ्रक्टोपायरानोज, ठीक है। इसी तरह हम फ्यूरानोज की फॉर्म में भी फ्रक्टोज को बना देते हैं। मान लो जहाँ पे हमने टाई अप किया था फ्रक्टोज को 6 के साथ, अगर 6 के साथ टाई अप ना करें और हम सिर्फ और सिर्फ इस 5th वाले हाइड्रोक्सी को इसके साथ टाई अप करें, अगर 5th वाले को टाई अप करें तो यहाँ पे क्या आएगा, इस कार्बन पे भी CH2OH अगर बना के देखो क्या बनेगा, CH2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, CH2OH हाइड्रोजन। अब ये वाला अगर हाइड्रोक्सी है वो यहाँ पे करे, कौन से वाले पे, अगर हम बनाए 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, इस पे था कार्बोनिल ग्रुप, तो इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे OH आ जाए और एक यहाँ पे CH2OH ग्रुप है, तो क्या बनेगी, 5 मेंबर्ड की बनेगी। पोजीशन दिखाएं तो 4th पे कैसी है, यहाँ पे OH इस साइड, हाइड्रोजन इस साइड, और 3rd पे कैसी है, हाइड्रोजन इस साइड, OH इस साइड। अगर हमें 5 मेंबर्ड की दिखानी है तो हमें ऐसी 5 मेंबर्ड की यानी कि फ्यूरान से रिलेट करना पड़ेगा फ्यूरानस फॉर्म में। तो फ्यूरानस फॉर्म में अगर हम दिखाना चाहें तो स्ट्रक्चर है वो कैसी बनेगी, देखो 5 मेंबर्ड का बना लो पहले तो। कैसे बनाओगे, फ्यूरान की फॉर्म में, ये यहाँ 5 मेंबर्ड साइक्लो पेंटागन की फॉर्म में, ठीक है। ये साइड बॉल्ड जो टुवार्ड्स ऑब्जर्वर, और यहाँ पे अगर हमें सब्सटीट्यूएंट दिखाने हैं, क्लियर है। अब सब्सटीट्यूएंट दिखाने हैं तो इस ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट यहाँ पे जो अटैच्ड है सेकंड वाला कार्बन, यानी कि ये देखो इस ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट ये वाला कार्बोनिल था जो अब कन्वर्ट हो गया हाइड्रोक्सी और CH2। अगर हाइड्रोक्सी राइट साइड है तो अल्फ़ा और राइट साइड है तो फ्यूरानास फॉर्म में क्या आएगा, डाउन, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोक्सी यहाँ एंड CH2OH है वो इस पोजीशन पे, ठीक है। इससे नेक्स्ट चलो, इससे नेक्स्ट ये वाला हाइड्रोजन राइट साइड, हाइड्रोक्सी लेफ्ट साइड, तो हाइड्रोजन क्या आएगा, डाउन और हाइड्रोक्सी अबव, हाइड्रोजन डाउन एंड हाइड्रोक्सी अबव, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट पे चलो, यहाँ पे हाइड्रोक्सी क्या है, राइट साइड, तो हाइड्रोक्सी डाउन, हाइड्रोजन अप, हाइड्रोक्सी यहाँ एंड हाइड्रोजन अप। अब चलो नेक्स्ट ये वाले कार्बन पे, ये वाला कार्बन एक तो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और एक यहाँ पे CH2OH एंड हाइड्रोजन है, तो इसको आप क्या दिखाओगे, हाइड्रोजन यहाँ पे एंड CH2OH अप दिखाओगे। इस केस में डी आइसोमर्स में हमेशा CH2OH अप। तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया है अल्फ़ा डी एंड फ्रक्टो। अब पायरानोस नहीं बोलेंगे इसको क्योंकि 5 मेंबर्ड फ्यूरान से रिलेट है, तो इसे बोलेंगे फ्रक्टोफ्यूरेनोस,
क्लियर है। इसी तरह बीटा अगर हमें दिखाना है तो बीटा में जस्ट डिफरेंस कौन से पे आएगा, जो एनोमेरिक कार्बन है और एनोमेरिक कार्बन फ्रक्टोज में कौन सा है, जो ये सेकंड वाला कार्बन है यानी कि इस वाले पे। यहाँ पे क्या होगा, CH2OH जो है वो अप आ जाएगा और CH2OH डाउन। तो OH एंड CH2OH, बाकी एज इट इज़ यहाँ हाइड्रोक्सी, यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोक्सी और यहाँ पे CH2OH एंड हाइड्रोजन। तो ये क्या हो जाएगा, बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोस। क्लियर है। तो ये थी कन्फर्मेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज हम डिस्कस कर चुके हैं। पहले हमने नॉर्मल साइक्लिक हेमीएसिटल की फॉर्म में दिखाया, फिर हमने हॉर्थ प्रोजेक्शन डिस्कस किया है, हॉर्थ प्रोजेक्शन ग्लूकोज का डिस्कस किया, फिर इसकी कन्फर्मेशन हमें पता है 6 मेंबर्ड है, तो एक्चुअल में कन्फर्मेशन कैसी एग्जिस्ट करती है, चेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। फिर हमने फ्रक्टोज की देखी, हॉर्थ प्रोजेक्शन, हम सिंपल रिंग स्ट्रक्चर देखी, फिर हॉर्थ प्रोजेक्शन एंड उसके बाद हमने चेयर कन्फर्मेशन और चेयर फ्रक्टोज की दोनों पॉसिबिलिटी हमने बना के देखी, 5 मेंबर्ड एंड 6 मेंबर्ड की। क्लियर है। तो इन नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ राइबोस एंड डीऑक्सी राइबोस।